हेलो पीपल, आई नो दिस इज समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, पर जब हम इतनी सॉरी, घर वाले भी देख सकते हैं ये, सो नो गाली। ऑल्सो मैं अगर गलती से वायरल हो गई तो रिश्तेदार भी देखेंगे। प्लस मैं अपने एक्स के अलावा किसी और को गाली देना पसंद नहीं करती। एनीवेज, पॉइंट पर वापस आते हैं, दैट इज अब जिंदगी में इतनी बकर कर ही लेते हैं तो वाई नॉट डॉक्यूमेंट इट। सो वन ऑफ दीज वीकेंड्स मैं अपना मुंह सड़ा के बैठी थी व्हेन माय बॉयफ्रेंड आस्क्ड रथ चाहिए क्या हो रथ को? ऑन दैट आई सेड मुझे घूमने जाना है, क्योंकि 4 महीने पहले मैं गोवा गई थी और 4 महीने की बेटी लेके कहीं जाना तो बनता है। तो हम निकल पड़े ओवरनाइट बस बुक करके ऊटी। ये हमारी पहली ट्रिप थी साथ में, तो आधे टाइम तो ये मेक श्योर करने में लग रहा था कि आते आते कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, बट फिर भी वी मैनेज टू रीच कुन्नूर विच इज़ 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ऊटी। एज वेन वी वर इन द बस वी केम टू नो कि यहाँ टॉय ट्रेन चलती है एंड हमें ऊटी से कुन्नूर की टॉय ट्रेन मिल नहीं रही थी, तो हमने कुन्नूर से ऊटी की कर ली। The next day. सो हम जा रहे थे ऊटी वाया टॉय ट्रेन। हमारे साथ साथ बाकी लोग भी काफी बौखला गए थे टॉय ट्रेन में बैठ के। ये लोग अपना सर अंदर ही नहीं कर पा रहे थे। फिर भी हमारी इतनी कोशिशों के बाद हमें थोड़ी बहुत अच्छी पिक्चर्स मिल ही गई। एज सुन एज वी रीच्ड ऊटी, हमें काफी दिल दहलाने और जेब खर्च करवाने वाले शौक्स मिले। पहला कि हमने स्टेशन से होटल जाने के 250 रुपये दिए हैं विच वॉज 2.5 किलोमीटर्स। दूसरा, यहाँ स्कूटी नहीं चलती भैया। अब हम दोनों के पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं, सो हमने होटल वाले से सेटिंग कर ली और 2 दिन के लिए कैब बुक किया विच कॉस्टेड अराउंड 3.5 के ओवरऑल। इसके बाद हम निकल पड़े ऊटी दर्शन करने, जहाँ सबसे पहले हम गए टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री। हम दोनों के तो होश ही उड़ गए यहाँ की बनी चाय पी के। It was a must try. After that, we went to Doda Betta Peak. Possibly I'm still saying it wrong, but इस जगह की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग था। The next day. तो हम थे डोडा बेट्टा पीक पर। कहते हैं साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है ये। हमें तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हुई यहाँ जाके। इसके बाद हमें कुछ अच्छा करना था, सो वी वेंट टू ऊटी लेक। ऊटी लेक वॉज प्रिटी अंटिल वी केम टू नो कि बोटिंग चप्पू वाली नहीं है और यहाँ हमें अपने पैर चलाने पड़ेंगे बोट को आगे बढ़ाने के लिए। अब मेरी हेल्दी सेहत देख के आप सबको पता ही होगा दैट दिस वॉजंट माई कप ऑफ टी। हम वहाँ भी बोट वाले भैया से डील कर ही रहे थे कि एक दिल्ली की हमारे लड़के से डील कर ली, एंड द डील वॉज शी एंड हर सिस्टर वुड बी टैगिंग अलॉन्ग विथ मी एंड माई गाय। साउंड्स फन राइट? इट वॉजंट दो। पहले तो दीदी काफी ज्यादा फ्रेंडली हो रही थी। इनकी सारी कॉन्वर्जेशंस हमारे लड़के से शुरू होके उन्हीं पे ख़त्म हो रही थी। फिर उन्होंने उससे भी बड़ी गलती कर दी, हमसे ये पूछ के कि हम भाई बहन हैं क्या। दिस वॉज इट फॉर मी, एंड उसके बाद मैंने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। जो उसके बाद हुआ वो काफ़ी दर्दनाक फॉर माई बॉयफ्रेंड। बेचारे को काफ़ी एक्सप्लेनेशन देना पड़ा मुझे मनाने के लिए, बट एट द एंड मैं मान ही गई। आज हमारा ऊटी में लास्ट डे है एंड वी आर गोइंग टू कवर अ फ्यू प्लेसेस इन ऊटी एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इन कुन्नूर। सबसे पहले हम गए कर्नाटका गार्डन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ऑल्सो इट वॉज ह्यूज। यहाँ पूरे टाइम बारिश हो रही थी तो छाते ने पूरी एस्थेटिक्स बिगाड़ दी। ऑन द अदर हैंड रजत ने सारी लड़कियों को इग्नोर किया टू मेक श्योर फिर से कोई कलेश ना हो जाए। दिस मेड मी रियली हैप्पी। कुछ 1500 फोटो कर्नाटका गार्डन में खिंचाने के बाद हम निकल पड़े वापस कुन्नूर की तरफ। कुन्नूर में हम गए टी गार्डन में, जहां हमने टी के बारे में कुछ ज्ञान लिया। एक्चुअल में ज्ञान तो सिर्फ रजत ने लिया, मैं तो ये कर रही थी। इसी में मुझे काफ़ी मज़ा आ गया। फिर हम गए लैम्प्स रॉक, जहां से व्यू माइंड ब्लोइंग था। इतना सब कुछ करके हम काफ़ी थक गए थे एंड लेटर एट नाइट वी बोर्डेड द बस फॉर बैंगलोर, और अगली सुबह वी वर बैक टू आवर हैप्पी प्लेस। दैट्स अ रैप इस सीरीज़ के लिए। कुछ नया कलेश और मज़े लेके आई विल बी बैक इन सम टाइम। बाय बाय।